हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज इस सेशन में हम जानेंगे कि एग्जामिनेशन का डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग का टाइम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसीज कितनी है, अगर महिलाएं हैं जो मैरिड हैं तो उनका जितना भी सर्टिफिकेट है वो हस्बैंड के एड्रेस और नाम पे होना चाहिए या फिर फादर के नेम एंड एड्रेस पे होना चाहिए। साथ ही साथ आपके सर्टिफिकेट जो है वो कब तक के सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड होंगे। ईडब्ल्यूएस है क्योंकि उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर में हमें सर्टिफिकेट बार बार ईडब्ल्यूएस के बनाने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ जो ओबीसी है उनको क्या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा अगर वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इस तरह की जो टेक्निकल जानकारी है वो आपको इस सेशन में जानने को मिलेंगी। और एज लिमिट को लेकर भी कुछ कुछ डाउट्स हैं आपके मन में। एक्चुअली नोटिफिकेशन में सभी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हम इस नोटिफिकेशन के डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की 71st बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें 1250 पद हैं, 1250 यहाँ पे पोस्ट है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें अभी डीवाईएसपी के सीट्स नहीं ऐड किए गए हैं तो कहा जा रहा है कि आगे जाकर डीवाईएसपी के सीट्स ऐड किए जाएंगे और ये करीबन 1500 से लेकर 1600 सीट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ये बिल्कुल 70वीं बीपीएससी की तरह ही है। जैसे 70वीं में आपने 2035 सीट देखे तो यहाँ पे भी आपके पास बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है। फॉर्म कब से शुरू हो जाएगा फिल करना, तो 2 जून से लेकर 30 जून का समय दिया गया है। इसी बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। प्लीज 30 जून तक का वेट मत कीजिएगा क्योंकि बाद में क्या होता है कि साइट्स जो है वो हैंग करने लग जाते हैं। तो आपके पास अगर सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप विद इन फर्स्ट वीक में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब संभावित एग्जाम डेट क्या बताया जा रहा है? एग्जाम डेट यहाँ पे बताया जा रहा है जो संभावित है ये 30 अगस्त है। हो सकता है इसमें थोड़े से चेंजेस किए जाएं क्योंकि यूपीएससी के मेंस को देखते हुए अगर इन केस इसमें चेंजेस किए जाएं, ठीक है, तो 30 अगस्त आपका ये संभावित डेट है। और अभी तक जो भी आपको तैयारी करनी है वो यही सोच के करनी है कि आपके पास जून, जुलाई और अगस्त का टाइम है। यानी कि आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 90 दिन का समय है। इसी 90 दिन में आपको तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को निकाल लेना है। सीट्स की संख्या अच्छी है तो आप कहीं पे भी ऐसा ना करें कि क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है तो आप कोशिश करिएगा कि इस बार आपका जो मौका है वो पार लग जाए। अब हम देखेंगे इसमें और कुछ डिटेल, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर स्टूडेंट्स को डाउट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल कौन है, तो आप देखें कि 1 अगस्त 1 अगस्त 2025, ठीक है, ये आपका डेट है, ये आपका कट ऑफ डेट है। अब कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं, जब आप वैकेंसी देखिएगा तो कुछ ऐसे वैकेंसी है जहां पे 22 साल तक का एज होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे एसडीए में आप देखिएगा कि 22 साल है, यहाँ पे 22 साल है, फिर 21 साल भी कुछ एजेस है। और क्योंकि माना जा रहा है कि बाद में भी कुछ सीट यहाँ ऐड होंगे तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि 20 साल तक का कम से कम एज होना चाहिए। जो भी एज की काउंटिंग होगी, जो आप फॉर्म भरेंगे वो 1 अगस्त 2025 तक का आपका एज जो भी रहेगा उसके हिसाब से इसको काउंट किया जाएगा। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आप देखिए कि आपके पास ना ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा इसके लिए आपके पास जरूरी है कि मार्कशीट हो। जो बच्चे अपियरिंग हैं, जो 3rd ईयर में हैं, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आपके पास मार्कशीट नहीं आएगा, सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलेगा, तो फॉर्म इसको फिल नहीं कर पाएंगे। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, आप देखिए कि 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए क्योंकि 10th का आपको डिटेल्स डालना है। 12th का आपको डिटेल डालना है, इसके मार्कशीट होने चाहिए। ग्रेजुएशन का आपको डिटेल डालना है। अगर आपने कोई जॉब किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास हो अगर आप उसको मेंशन कर रहे हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप इसको मेंशन मत कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप बनवाएंगे तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और क्योंकि आप यहाँ पे अगर रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए डाल रहे हैं फॉर्म, तो इसके लिए आपको बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि रिजर्वेशन तभी मिलेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं।
बाहर किसी भी कैटेगरी के आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप SC हैं, ST हैं, तो आपके पास SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC है तो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। EBC है तो यहाँ पे आपको क्रीमी लेयर रहित जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्रीमी लेयर आप नहीं है। फिर अगर आप महिला हैं, विमेन हैं और आप मैरिड हैं, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपके पिता के नाम के होंगे, पति के नाम के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। पिता जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है या फिर आय प्रमाण पत्र है, ये सब चीज आपके फादर के नाम का होना चाहिए, हस्बैंड के नाम का नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते हुए, राइट। उसके बाद आप देखिएगा कि बाकी जो जानकारी है वो आपके नोटिफिकेशन में है ही, जैसे आप देख रहे हैं ये जो ब्रॉड जानकारी है। vpsc.bihar.gov.in पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहां पे आपको सारे अलग अलग कैटेगरी के जो वैकेंसीज आए हैं वो मिल जाएंगे। जैसे SDM है, DSP अभी ऐड नहीं हुआ है, DSP अभी ऐड होगा। आरक्षण के बारे में हमें ऑलरेडी जानकारी है ही कि महिलाओं को यहाँ पे 35% तक का आरक्षण मिला हुआ है और बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उनके आरक्षण के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, राइट। अब यहाँ एक फॉर्म फिलिंग के टाइम में जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा का बता दिया गया है कि 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। और इस नोटिफिकेशन में अभी ना 21 इयर्स और 22 इयर्स के ही वैकेंसीज हैं, तो 20 साल वाले जो है वो अभी फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। 21 साल से लेकर 22 साल तक का आपका एज है अगर, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 37 इयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले के लिए ये है। अगर आप UR में महिला हैं, फीमेल हैं, तो आप 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC है अगर आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं तो भी आप 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST हैं तो आप 42 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे शुल्क कितना है, तो आपको 600 रुपए लगेगा अगर आप UR कैटेगरी के हैं, मेल है, और आपको 150 रुपए लगेगा अगर आप फीमेल हैं, भले आप UR कैटेगरी के हैं या कोई भी आप आरक्षित हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपको यहाँ पे 150 रुपए लग रहा है। सामान्य वर्ग के लिए ये 600 है, बाकी किसी भी वर्ग के लिए 150 है। और आप अगर अन्य उम्मीदवार हैं, यानी कि आप बिहार के नहीं हैं, बिहार से बाहर के हैं, ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी के होंगे, आपको 600 रुपए ही यहाँ पे लगेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, फाइन। अब एग्जामिनेशन का तरीका कैसा है, तो PT होता है, मेंस होता है, ठीक है, और इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि PT में जैसा आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे, सही बनाने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत बनाने पे -0.33 मार्क्स मिलेगा। फिर कट ऑफ डिक्लेयर होगा और कट ऑफ के हिसाब से आप जो है वो मेरिट लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे। जब PT हो जाएगा आपका तो मेंस का एग्जामिनेशन होगा। मेंस के एग्जामिनेशन में GS पेपर 1 होगा, GS पेपर 2 होगा और आपका SA का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे GS पेपर 1 में आपको 300 अंक के आपका पेपर होगा, यहाँ पे भी 300 अंक और यहाँ पे भी 300 अंक, यानी कि 900 अंक में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और फिर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शनल है वो भी आपको लेकर चलना है। ऑप्शनल आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो कि 100 नंबर का होगा, और हिंदी भी आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जामिनेशन होगा। ये दोनों मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसके नंबर जुड़ाएंगे नहीं, ये क्वालिफाइंग है। जब आप ये दोनों क्वालिफाई करिएगा तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 900 नंबर पे बनेगा। उसके बाद जो जिन्होंने जितनी वैकेंसी है, जैसे कि मान लीजिए अभी 1250 वैकेंसी है, तो रिजल्ट PT का कितने लोगों का निकलेगा, तो रिजल्ट जो है PT का यहाँ पे 12,500 लोगों का निकलेगा। और इससे 3 गुना लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू जो है वो आपका 120 नंबर का होगा, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा वो मेरिट जो है वो 900 प्लस 120 नंबर का बनेगा, यानी कि 1020 नंबर का आपका VPSC का मेरिट बनेगा, राइट। तो ये आपका पैटर्न हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न। ऐसे ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए हमने ये बता दिया है। प्रीलिम्स निकालना सबसे बड़ा हर्डल होता है। इसमें आप इस बात को याद रखिएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये नहीं कि जाके सारा ही गोला भर दिया आपने, कट ऑफ क्रॉस करने जितना ही काम करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो ऑप्शनल में आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल में आप ले सकते हैं, ऑप्शनल का नंबर जुड़ाएगा नहीं, ये क्वालिफाइंग रहेगा। और फिर आप ये नोटिफिकेशन में आप देखिएगा सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराना सिलेबस था, बिल्कुल सेम ही सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। मेरिट लिस्ट के बारे में भी बता दिया गया है।
अब यहाँ देखिएगा कि संभावित डेट जो हमें अभी तक समझ में आ रहा है वो 30 अगस्त यहाँ पे बताया गया है, तो 30 अगस्त के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ध्यान ये रखिएगा कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको 150 अंक का काम करना है, 150 एमसीक्यूज बनाने हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा वेटेज करंट अफेयर्स का होता है। आपके मन में आएगा कि कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपको 15 से लेकर 13 महीने तक के करंट अफेयर्स को ध्यान रखना है, इसको पढ़ के जाना है, जो कि शुरू होगा आपका जुलाई 2024 से लेकर आप जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ के जाइएगा। मिनिमम 1 साल आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे कि अगस्त में है तो एग्जैक्टली अगस्त के करंट अफेयर्स तो नहीं आएंगे, ज्यादातर जो देखा गया है वो जून मतलब मई और जून के ज्यादा करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप रोज मेरे साथ सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं और ये बिल्कुल 71st बीपीएससी को डेडिकेटेड क्लास रहती है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो हमने आपसे इन शॉर्ट क्रिस्प तरीके से डिस्कस कर दी है। फोटो आप ध्यान से डालिएगा। फोटो का बताया गया है कि 100 MB तक का 100 KB तक का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 15 KB तक का साइज होना चाहिए। फॉर्म भरने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप अपने साइबर वाले भैया से मदद ले लीजिएगा या बड़े भैया दीदी से मदद ले लीजिएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, OTR आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको फिर से OTR करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। और फॉर्म फिलिंग में एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक है, अगर आप वहां पे ही बायोमेट्रिक करेंगे तो आपको 200 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो अच्छा ये रहेगा कि आपके पास आधार कार्ड हो। डॉक्यूमेंट्स का ज्यादा ध्यान रखिएगा, आपके पास अभी समय है 1 महीने का, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी जून में अगर आप EWS बनवाना चाहते हैं या निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं उसको बनवा के रेडी रखिएगा और आराम से फॉर्म भरिएगा, इसमें गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि अब बीपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, फॉर्म रिजेक्शंस के भी बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। और कोई भी आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चाणक्य 3.0 बैच है, जिसमें आके आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारा संकल्प बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि MCQ ओरिएंटेड है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप कीर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी को तगड़ा कर सकते हैं। 3 जून तक के लिए आपके पास एक डिस्काउंट ऑफर भी है, जहां पे सारे बैचेस में अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आपके बैचेस मिल जाएंगे। थैंक यू।